की हाल है फिर सोने हो? बस बढ़िया, सब चंगा। जिस तरीके के काम मैंने कर रखे हैं वो गूगलेबल है। तुम्हारी आंखें रेडियो एक्टिव स्कैनर से ज्यादा तेज है, तुमको फर्क नहीं पता। सालों को पता सब है। तुम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो? कर लो यार, भगवान की दी हुई चीज है। कैसे मतलब उसको अनदेखा करे ना इंसान। जितनी बार ये लोग ताड़ रहे हैं उतनी बार के पैसे मिलने चाहिए। जिस लड़के को मैंने बॉयफ्रेंड बनाया उसने भी यही हरकत की थी। आज मुझे याद। इस इंटरव्यू के बाद हम ना नशे काट रहे हो। So I'm always in my gym wear and by default my top will due to gravitational force go down. 98% फॉलोइंग जो मेरी है वो मर जाती है, जाने कैसे है। बट कैसे क्या है मतलब आंसर आपको मालूम है? चिकन विकन भी नहीं खाते? पागल हो गए जैन हूं मैं। प्याज ही नहीं खाती। कभी कभी लगता है वो कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ना था। वापस बुला लेते। वापसी बुला लेते। When people call me sexy or when people look at me, I feel powerful but I don't take pride in it. ये जो सीन आपने किया, ठीक है, देखने वाले को अच्छा लगता है, करते टाइम क्या होता है? बहुत मजा आता है। दिल्ली दे दो फुकरे लौंडिया गडीच और सोनी जी सुंदर जई अनवेशी जैन है। हाय 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 हाय। Hello and welcome to Third Wheeling with Varun and Jatin. So today we have India's most Google artist. Guess कर लो यार। नहीं कर रहे हो? We have with us Anveshi Jain. Yay! What's up Anveshi? All good, all well. How are you guys doing? बढ़िया। कैसा लग रहा है? मतलब आप सबसे ज्यादा गूगल आर्टिस्ट हो और फिर आप हम छिछोरे लौंडो के साथ हो। बहुत अच्छा लग रहा है, पता है। For a change, it's kind of nice to be among boys. You know, it makes you feel good. है ना? अच्छा लग रहा होगा कि अभी जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया कि इन लौंडो के साथ अब जाके लगा, एब्सोल्युटली। है ना? हाँ, Nice. इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। वैसे ऐसा क्यों है? मतलब आप क्यों हो सबसे गूगल आर्टिस्ट? ये उन लोगों से पूछो जिन्होंने गूगल किया है। हमें तो बस भगवान ने जो बरकत दी है और उनके हिसाब से जिस तरीके के काम मैंने कर रखे हैं वो गूगलेबल है। बिल्कुल सही बात। आई थिंक किसी भी चीज की जब क्यूरियोसिटी होती है तभी आप जाके गूगल करते हो ना, सर्च करते हो ना क्या है, क्यों जानना है। कौन है भाई ये? और जबकि पता है इतनी मजे की बात है ना, जब मैंने ये शो किया था, जो भी मैंने किया था, मैंने डायरेक्टर को डर के मारे बोला, मैंने कहा सर हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ मैं आपसे, मुझे पता नहीं था व्हाट आई एम साइनिंग अप फॉर। प्लीज मेरा नाम मत डाल देना गलती से। भगवान ना करे मेरे माँ बाप को ये पता चले कि मैंने क्या किया। मेरा नाम मत नहीं पता डालना। था कि वो क्या है? मुझे पूरी तरह से नहीं पता था, या मैं जानना नहीं चाह रही थी कि मुझे पता। एक तरह से होता है ना डिनाइल, हाँ। वो भी था। क्योंकि यार छोटे शहर की लड़की ऐसा कुछ काम करे तो खुद को भी नहीं बताना चाहते आप कि यार ऐसा कुछ करके आए। और व्हाइल इट इज हैपनिंग यू आर लाइक अ ज़ॉम्बी, यू हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग बट यू आर एंजॉयिंग इट। ये मजा तो आ रहा है जो भी है। लेकिन जब वो आ जाता है बाहर और फिर आपकी फटना चालू होती है कि ये तो तुमने बहुत बड़ा कर्म कांड गलत किया है, ये नहीं करना था, अब कर दिया है तो उसको ओन करो और उसके साथ आने वाले जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पर्क्स हैं, उनका जरा लुत्फ उठाओ। वो तो ठीक है, मतलब एज एन ऑडियंस ना हमारी एक झुरझुरी ऐसा रहती है कि ये जो सीन आपने किया, ठीक है, देखने वाले को अच्छा लगता है। करेक्ट। करने के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस है, चलो वो ठीक है, वो अलग बात है। करते टाइम क्या होता है? बहुत मजा आता है। मतलब मैं बता रही हूँ एज एन एक्टर, अच्छा actor's job is the best job in the world for the variety, for the if you get to play with somebody who's hot, who's interesting looking, somebody who's maybe your on screen, off screen boyfriend, husband, dushman, lover, whatever you call it, because ultimately you're doing it for the audience, you're doing it कहने को चलो ठीक है, it's an act that you're doing, but it's real man, it's a real deal. सही बात है। So and also to bring in emotions as an actor, you have to make believe. You have to live that life, you have to live that story, and that itself is a very beautiful role play that you play in a film or a movie. No, but that is something you're talking about the character. Yeah. As an actor, मतलब as a human when you are doing, That's you're not exactly what I'm feeling, you're not saying. feeling for You that. are exactly feeling it. You're exactly. You have to. Oh, is You it? meant to. Yeah, you have that to. those hormonal rush, you feel Yes, them while yes. doing I the scene. personally, I think I was so naive and innocent at that point in time because you could not differentiate. So you put yourself 100%, and when you say 100%, is actually feeling it. And it is easy to feel when somebody is like kind of appealing, you know, be it a man, women, whoever. It's easier. So yeah, it was easy. तो फिर जतिन यार सिंगलहुड खत्म करते हैं अपना, ऑडिशन देने शुरू करते हैं। मैं तो आज से ही चालू कर रहा हूँ। कसम से करना चाहिए, लाइफ अच्छी है। ऑन द अदर साइड ऑफ इट सोचो ना, इतने लोग क्यों आ रहे हैं एक्टर बनने के लिए, तो एक अल्योर है जो कि रियल है। बनना है भाई, बनना है। चल आज शाम में चल रहे हैं।
कुछ कर रहा है तू? फैंसी, हाँ Audition चलो देंगे? आराम नगर चलो, अभी गाड़ी वहीं घुमा लो, एक काम करो। क्या पता अन्वेषी को देख के हमें भी घुसा ले यार। कुछ लोगों को जानती हो। अरे वाह, चल रहे हैं We यार। don't need to pull the strings, we have the string. Yes. But Anveshi, going back to your journey, you studied as an electrical engineer. और इंजीनियरिंग करने के बाद एक्टर बन जाना, मतलब ये तो बिल्कुल ही लाइंस ही स्विच हो गई। नहीं यार, तुम इंजीनियरिंग करता ही इंसान इसलिए है कि एक तरह से ब्लैंक कैनवस है इंजीनियरिंग का। हाँ। है ना, जिसको कुछ नहीं करना है उसको इंजीनियरिंग करनी, कहना नहीं चाहिए अपनी खुद की बेइज्जती कर रही हूँ मैं ये कह के। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, पता है मेरी ब्रांच ना पहले आईटी थी, फिर मैंने कहा कितनी लेम है यार, ठंडे लोग हैं, जितनी ठंडी ब्रांच है उतनी ठंडे लड़के हैं क्लास में, और लड़कियां भी मजेदार नहीं, एकदम बिल्कुल बोरिंग सब सीन। मैंने कहा पढ़ाई और एग्जाम्स सारी चीजें कहीं तेल ले रहे हैं, कम से कम अच्छा माहौल तो मिले क्लास में। मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे पास करूंगे एग्जाम्स। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स EX इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट टफेस्ट ब्रांच ऑफ ऑल, टफर देन EC ऑल्सो। मैंने कहा ले लेते हैं यार, फिर समझेंगे जो होगा। तो लाइफ तो अच्छी हुई लेकिन पढ़ाई उतनी खराब होती गई। कंप्लीट करा आपने? कंप्लीट कर लिया मैंने, भाई घर वाले छोड़ने ही नहीं दे रहे थे, मेरा तो मन करा था ज्वाइन करने के पहले ही मैं त्याग दूं ये इंजीनियरिंग तो फिर ये नहीं बोला नौकरी कर भाई? बोला, ऑब्वियसली बोला। उन्होंने कहा एक काम को नौकरी भी करने की जरूरत नहीं, लड़का ढूंढ के रखते हैं तुम्हारे लिए, कहने को इंजीनियर हो जाएगा काम। ये तो नहीं बढ़िया नहीं 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 MBA थोड़ा और समय चाहिए मुझे, थोड़ा और समय चाहिए। एक तो इंडिया में वो वाली चीज भी है ना कि हम लोगों ने मूवीज देख ली, हमें कॉलेज की लाइफ ऐसे लगती है ना हैपनिंग। यार उस चक्कर में फंसी हूँ मैं, पता है। आई स्वेयर टू गॉड, जितने भी लोग हैं मैं उनको बता दूं, अगर आप 12th पास करके निकले हो ना, जिंदगी उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है आपकी। मेरे में तो मतलब ये था कि स्कूल में चलो यूनिफॉर्म फिर भी अच्छा था, यहाँ तो जो उन्होंने हमारे सेम केंद्रीय विद्यालय के, अगर आप कर रहे हो? पास आउट हो तो आपको पता है वो नीला और पीला वो छूटता चुन्नी वाला। नहीं है। तो यहाँ पे भी ये वाला सूट था, 3 पिन लगानी होती थी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। फिर तुम सोचो भड़ास कहाँ से निकली है और वो मेरी? 2 चोटी ये 2 चोटी, एग्जैक्टली वही सब है कॉन्सेप्ट ना, है वो जब तक तेल ना लगा वो चोटियां सेट नहीं वही होती। वही और कॉलेज में, हॉटनेस। कॉलेज में भी वही कंटिन्यू कराया गया। उस टाइम की कोई फोटो दिखाओ यार हमें, हम भी देखना। कि मैं तुमको अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने डाली थी, दिखाओ ना। को दिखाती हूँ मैं। उस टाइम पे तो फिर भी ये देखो, ये पहली है, गॉड ये आखिरी दिन था तो फिर भी हमको बाल वाल खोलना अलाउड थे। स्टिल प्रिटी। मैं कह रहा हूँ ये उस हिसाब से मिस केंद्रीय विद्यालय होगा। दिखाओ हाँ, हमारे कैमरा में भी एक बार दिखाओ। ये देखो, लोग एक बार देखिए, दिखाओ। ये है अन्वेषी जैन। ये इधर लो। ओ भाई रंगी पुती। लेकिन यार लड़कियों की फैन में शुरू से रही हूँ यहाँ पे ना। इस कॉलेज में अपनी शक्ल देखने के बाद ना मुझे याद आ गया, ये फोटो इन लोगों ने खिंचा ली मेरे साथ, लास्ट डे था, लेकिन लड़कियां मुझसे नफरत करती थी। आज पता चलता है क्यों। अब तो फ्लेक्स करती होंगी। नहीं, पहले नफरत अभी भी करती है, बाद में फ्लेक्स करती है, वो है क्योंकि यार आंखों के सामने जो दिखेगा वो छुप कैसे, मतलब उसको अनदेखा करे ना इंसान, नहीं कर पाती है वो। मैं अपने चेहरे की बात कर रही हूँ, बट हाँ नहीं हो पाता है। सो अपेरेंटली एक फ्रेंड थी मेरी, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो मतलब इतनी अच्छी दोस्त थी, मुझे लगता था दोस्ती की सही डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन फिर दोस्ती जब कब प्यार में और ऑब्सेशन में ऐसा बदला ना, बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर वो इतना ऑब्सेस्ड हो गई थी मुझसे कि मुझे किसी और लड़की से बात करना ही नहीं अलाउड। अगर मैंने किसी और से बात कर ली तो मतलब पंगे। और मैं ऐसे जैसे Like she was in love with you. काइंड ऑफ शी वाज obsessed। तो अगर मैं अपसेट हूँ तो गिफ्ट्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, आई वाज टेकिंग द perks of that। बट उसके बाद जो मुझे लगा पॉसेसिविटी में शायद मेरा फर्ज बनता है, शी इज डूइंग सो मच फॉर मी, आई शुड बी लॉयल टू हर। तो वो जो एक अनसीन एक जो केज वाली फीलिंग थी वो आनी शुरू हुई मुझे। सो वन फाइन डे जस्ट बिकॉज आई वेंट डाउन टू टॉक टू समबडी एल्स इन द हॉस्टल, she's like, you can't go. I said, why? Hello, this is too much, I can't take it, I'm going. Insecure girlfriend. Insecure girl, she doesn't even sound good. Hey! And I have to make career out of it, यार। Exactly, वो मतलब जो सीरीज का नाम हमें नहीं लेना, जो हम नहीं लेंगे, वो एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस से ही डिराइव्ड है। नहीं, इस पे अलग सीरीज बनेगी, मैं लिख रही हूँ। उसने कहा कि अगर तुम गई तो तुम सोच लो, तुम अफसोस करोगी। मैंने कहा तुमको जो करना हो तुम करो यार, मेरे से ये नहीं हो रहा। भाई बहन ने जाकर के डिटॉल लाया, कॉटन्स लाए, अपने कमरे में लगाए। फिर मैं आधे घंटे के बाद उसने एक लड़की को भेजा कि अन्वेषी को बोलो ऊपर आना है, जस्ट समथिंग अर्जेंट। मैं जा रही हूँ, मुझे खून दिखाई दे रहा है नीचे। मन तो क्या मैं पहली फुर्सत में भाग जाऊँ अपने होम टाउन, मेरे को पता नहीं इस लड़की ने क्या कर लिया है यार। मैंने कहा अब मैं कैसे, हाउ विल आई सेव माई सेल्फ एंड आई होप शी इज ओके। So then I move ahead and then I see that she's having a blade and she's cutting her hand like cut. From here to here till date she has so many scars. साला उसका पति भी सोच रहा होगा कि इतने किसी लड़की के पीछे इसने अपना हाथ काटा। खैर वो फिर भी बेटर है। But and that day on किसी ने मुझसे बात नहीं करी because the word got around that Anveshi had made her cut her wrist. She has misbehaved with her. She has said something to her that she had to do it for her on her wrist.
और उसके बाद से जो पूरे कॉलेज में मुझसे बात करना बंद करा। यार मतलब मैं ये बिलीव करूंगा कि ये ना घोर कलयुग है। तू समझ रहा है क्यों? तू अन्वेषी को देख, ठीक है, हम अन्वेषी से मिले, अब अन्वेषी को देख के लगता है कि पीछे भाई कितने लड़के घायल हो गए होंगे, नसें वसें काट ली होंगी। अब तू एक्चुअल स्टोरी सुन, वो लड़कियां घायल हो रही है भाई कॉलेज में। नहीं लड़की ने तो काटी, लड़की जो जिस लड़के को मैंने बॉयफ्रेंड बनाया उसने भी यही हरकत की थी। आज मुझे याद इस इंटरव्यू के बाद हम ना नसें काट रहे हो। नहीं, इस इंटरव्यू को तुम लोगों को पता है कि क्या नहीं करना है, लड़कियां इज्जत नहीं करती है यार। देखो हम दोनों सिंगल लौंडे हैं, हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। तुम लोगों को कोई कमी नहीं, इंस्टाग्राम के जमाने में कोई कमी नहीं है, इस टाइम पे फिर भी थी। एमएमएस के जमाने में कहाँ है ऑप्शन यार? देखो मुश्किल से 2-4 लड़कियां अच्छी होती है क्लास में। जिस इंसान को खाना नहीं आता ना, उसके सामने 56 भोग पड़ा हो, बेचारा भूखा ही रहेगा। बात तो सही कह रहे हो यार। नहीं तो फिर इस लड़के के साथ आपका कितना लंबा चला? यार अफेयर क्या मतलब, इंटेलिजेंट लड़का था, पढ़ा देता था मेरे को, एग्जाम पास किए हैं मैंने उसके दम पे। भाई इंसान और ने बहुत नसें काट स्वीट ली। था यार। उससे पढ़ाई करवा ली। नहीं बहुत स्वीट लड़का था यार वो। मतलब फिर हम अच्छे दोस्त बन के रहे यार, हमने साथ में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह में हम दोनों ही कैरिकुलर में सबसे आगे रहते थे। और मतलब ऐसा होता था कि एक बाइक पे हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं, मैंने कहा ये क्यों है साथ में, हम तीनों की दोस्ती, मैंने कहा तीनों दोस्त बन के रहते, कोई किसी को भगवान ना प्यार करे, हमें तो बिल्कुल मत करो, तुम लोग आपस में कर लो। इस पे कुछ सही में लिखो। मैं ये बोलने वाला था कि तो ये वही कास्ट थी जो आपके वो पहले शो में थी। नहीं वो तो बहुत गुड लुकिंग है यार, उसके लिए तो फिर दिक्कत ही नहीं थी। वो बहुत गुड लुकिंग कास्ट, गुड लुकिंग चीजें अगर रियल में मिल रही होती तो क्या बात। बट यू रिग्रेट डूइंग इट? नो आई डोंट, व्हाई? लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐसे हाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली है, हाँ। ठीक है, हाँ। तो मतलब घर के बिजली पंखे वगैरह ये सारी चीजें खुद ही कर लेते हो? 4 साल की इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर क्या होता है ये सिखाया गया था, लेकिन अभी मुझे तुम खड़ा कर दो मुझसे पूछ लो कौन सी चीज़ क्या है, मुझे नहीं पता। और सच्ची बता रही, मैंने चीटिंग कर कितनी पास होने की कोशिश की है ना, उसमें भी इतनी खराब हूँ मैं कि मैं वहाँ पे भी पकड़ी जाती हूँ। मैं झूठ बोलना चाहूँ तो उसमें भी मैं पकड़ी जाती हूँ। कैसे कट रही है जिंदगी? कैसे कट रही, वो फील्ड छोड़ के टाइम पे। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि यू जज पीपल on based on their shoes and their eyes. Yes, not so much on their shoes because you know जूते का मैं क्या ही कर लूंगी, इंसान अच्छा नहीं है तो वही देख के मारने पड़ेंगे उसको। तो अभी स्टेटमेंट बदल चुकी है। आंखों की जहाँ तक बात है, हाँ अभी स्टेटमेंट बदल चुकी है ना, यही तो बात है ना। As you grow you realize shoes, watches, bags, they don't matter. The personality and the person and the sense of humor and intelligence is what matters, and above that the presence of a human being. I mean how much they pay attention to anyone for that matter, how present they are in life in general is what matters to me now. Because you can be selectively present for a while because hey, I'm new to you, I'm fascinating to you. 10 dates later, or for example, you're not paying attention to anybody else because it doesn't matter to you anymore. So if it is ingrained in you as a person that you pay attention to anything and everything that you do, it's a part of your life, is I think is a very fascinating quality for me in a human being now. तो बेसिकली अब आप जूते की जगह जूते के साइज पे फोकस करते हो। बट वैसे जूतों के साइज से कुछ होता है क्या एक्चुअली? यार ये तो मुझे नहीं पता, मैं बायो की स्टूडेंट तो हूँ नहीं, और ऐसे कभी कैसे कोई कैलकुलेट करे यार, मैं मतलब। हाँ, तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक ऐप है या वो वेबसाइट है जहाँ पे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हो, फोटोज डालते हो, अपने फोटोशूट डालते हो? वो क्या है? फैंस इंटरेक्शन एप्लीकेशन है ये, जो मैंने मतलब अभी से करीबन 4-5 साल पहले लॉन्च किया था। सो हुआ ये था कि जब मैं लोगों ने मुझे गूगल सर्च किया, 30 मिलियन बार गूगल सर्च किया, और मेरा जो ऑडियंस था वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ। 18,000 फॉलोअर्स थे, आज के डेट में 6.3 हुए। फेसबुक पे कुछ 21,000 थे, आज के डेट में 18 मिलियन है उधर। तो ये जो मिरेकलसली ये जो मैंने ग्रोथ देखी है ना, मुझे समझ में आया कि इन नंबर्स का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इनसे पैसे ना आए। जितनी बार ये लोग ताड़ रहे हैं उतनी बार के पैसे मिलने चाहिए। सो मैंने कहा कि चलो लेट्स जस्ट मेक अ फॉर्मेट वेयर इन यू कैन मोनेटाइज। तो ये क्या इंडियन ओनली फैंस है? ये इंडियन ओनली फैंस नहीं, ओनली फैंस के आने के पहले का ओनली फैंस है, तभी मैंने बंद कर दिया यार कि अब इसकी अच्छा, बंद कर दिया हो गई है। बंद, मैंने लाइव जाना बंद कर दिया, इस पे तो इंटरेक्शन अभी मैं फिलहाल नहीं कर रही हूँ फॉर द रीजन बिकॉज बाकियों के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, क्योंकि बेसिकली आई एम अ सिंगर एज वेल। तो यहाँ पे क्या था, जब मैंने इसको लॉन्च किया तो दैट टाइम वी यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड वी यूज्ड टू मेक these wishes videos that you see on other platforms, you know, happy birthday, anniversary, this and that. And उसके अलावा I used to go live to interact with fans, and वो fan में room enter करने के लिए ना there used to be a cost that you used to pay in terms of coin, tokens जो होते थे। And we used to conduct singing shows,
So you can request in the form of a song name. Stickers होंगे जिनमें song का नाम होगा, वो request कर सकते हो, and then I will sing it for you. And if you will want, I can compliment you. And there's some nice things, nice gestures that we used to do. So lockdown जब लगा और उस time पे I think this became the 49th. We ranked 49th in iOS in terms of the application workability because it was so much downloaded, it was so functional and खूबसूरत सी लड़की आ रही है गा रही है तो that always worked. And at that time it was like the peak of the time when they wanted to know more of me. तो घर पे अपना खुद का भी मतलब एक you know to feel that you're doing something. I used to go live and interact with my fans, and then there used to be an application wherein fan can call you on video while you're live among fans. So there used to be such a close bond that we found with a few fans. There used to be so many young girls who used to come on the application, so many boys. तो बहुत अच्छा मतलब एक तरह से वो एक platform था where we monetized everything. Right now also if you'll see my personal belongings like my clothes, my jewelry, my things are available to purchase from there. So people made orders when they knew that they can't have it then and there. But they paid a premium for those products and clothes to deliver in US, UK. And they're ordering my clothes for their girlfriend because you know, then they sort of developed a fantasy or whatever it is. My saris were there for sale. Your Everything. saris, your designed saris Yeah, or your all of used them. ones? So my design saris that I wore, so all the saris that I've worn in my life or in my songs or in my live sessions are all designed by me because there was no option apparently. आपको लौंडे तो ताड़ते ही हैं, ठीक है? For like obvious reasons. आपको लड़कियां भी ताड़ती हैं. और इससे रिलेटेड ना मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ. जब आपको लोग ताड़ते हैं, आपको इतनी अटेंशन मिलती है, ठीक है? You know why people are staring at you, हैं? उसके बाद एक ना मेंटल भार बन जाता है तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें हर कोई देख रहा है, हर कोई देख रहा है. तो उस चीज को आप कैसे डील करते हो? यार मुझे तो बड़ा गॉडेस वाली फीलिंग आती है यार. मतलब इसी चीज के लिए तो आई हूँ बॉम्बे. I came to Bombay to have that attention and eyes on me, and why will I even feel pressurized by it? Because see, I don't care how I look. However I look, that's not going to change. It's still the same. The face remains the same, the body remains the same, the features remains the same, the appeal remains the same. And I think half of the charm comes from the very fact, you know, a lot of people don't realize it, but had it been just about the body, then a lot of people are much sexier than I am or I'll ever be. They're a lot more sexy. I think a lot of my thing that worked, it worked because of the rawness that I come up with and the kind of carelessness that I have about myself. So in real life, I'm such a goofy, funny and careless person that if you stay with me, you'll be like, I don't know what to feel about her. Should I be turned on by it or should I feel like I should laugh on her or should I feel love for her? I'm confused. My emotions are confused. So the people that I have dated in this journey before I became famous or after I became famous, they're like, it is so hard for me to focus on you that you're sexy because you know what? You're a child. I'm taking care of a baby. Please be sexy, you know. Please be sexy, you know. Don't be like this, no. Be with me like how you are with the world. I said, oh yeah, you want me to be that? Okay, I can be that. So it's like, and the best personality is, you know what, I feel, so my boyfriends in different timelines have said this, we feel like, you know, we are living with 2-3 different personalities. Because the moment you are in a sari, you are a fucking diva. We can't come close, we are intimidated by you because the energy, the body language is changing, you're not talking subtly. You're like, hi, can I get you something? The bass changes. That changes now, you feel in the man. Oh yeah, you do? Basically, that's according to your look. Hi ma'am. हाँ वो एकदम ना ऐसा साड़ी में होगा या ऐसा वन पीस ड्रेस में ना बेस आ जाएगा. And when you like you wear something like cord set या ऐसा वो ऐसा क्यूट वाला कूची बूची हाँ वो वाली फील आ जाएगी. क्या चाहिए? LIT चाहिए होगी आपको. Exactly भाई. And so मेरा तो ये in real life ना, if you'll see, I'll still have my gym clothes because जिंदगी इतनी नीरस हो जाती है ना बॉम्बे के बाद. या तो आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करो तो करो, लेकिन जीवन में सिवाय जिम के और काम के कुछ रहता नहीं है. So I'm always in my gym wear and by default my top will, due to gravitational force, go down. So even if I don't want to, I'm wearing a top that should ideally come here. But then while I'm walking, I'm seeing women looking here and passing by, and there's this gaze that is full of nafrat and hatred, and I'm like, I'll give a smile, they'll smile to my body, not me. बातों में वजन तो है भाई. So फिर
ना क्या हो गया फिर से टॉप नीचे आ गया क्या? मैं उनको देखते टॉप एडजस्ट कर रही हूँ. लोग लाइक मी प्लीज, लाइक मी, आई एम लाइकेबल, आई एम हियर, माय फेस इज हियर, दिस इज नॉट माय फॉल्ट. सो that has garnered so much of attention. You know what, the amount of bills they pay, you have no idea, girl. I can wear an iron costume and still nail it. Exactly. And on top of it, you know what, it doesn't. I do fucking deadlifts of 200 kgs. I'll lift you like this and So that's put you a on a bench. So no back pains. It comes only with perks. If you think it doesn't, you're wrong. So you get envious stares from the girls. Okay, what about boys? I would not say that. See, it's not envious stares alone. I think it's also the fact, oh my god, she has done this to get attention, so to say. Like she has done surgery or enlargement to just garner the attention. Maybe curiosity also. Curiosity. Are they actually natural? Maybe in that. I hope they're curious. I hope they're not blindly believing it. I hope they're curious, man. Because time and again on live sessions, लोगों के comment आते हैं, अरे इतना क्या जरूरत थी? तो मैं उनको बोलती, आओ बेटा तुम लाइव आओ, पहले तो तुम लाइव आओ मेरे साथ, और फिर मैं बोलूँगी तुमने इतनी सारी चीजें गूगल पे देखी हैं जो कि इलीगल हैं देखना, तुमको फर्क नहीं पता, तुम्हारी आंखें रेडियो एक्टिव स्कैनर से ज्यादा तेज हैं, तुमको फर्क नहीं पता, सालों को पता सब है, तुम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो? कर लो यार, भगवान की दी हुई चीजें कई बार होती है. और सुनो, एक बात और जानो, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी बहुत हूँ, मैं तुम्हारी वाट भी अच्छे से लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और मुझे सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं है और मुझे इसको लेकर के कोई गिल्ट नहीं है, ठीक है? सो यस, अ वुमन कैन बी होल and complete and sexy and whatever you want to call it. You want to call me dumb, I'm dumb too, I'm okay. The fact of the matter is I'm still comfortable with my skin. So coming back to the point which is a very वापस अगर हम अपनी जर्नी पे चलें, हाँ, तो ये है कि मुझे ना, other than feeling powerful, I don't feel anything else. यार मुझे एक बात बताओ, आपने गुजराती में मूवी करी, आपने हिंदी में मूवी करी, आपने तेलुगु में करी, एंड नाउ योर मूवी इज कमिंग मार्टिन इन कन्नड़. आपसे लड़ाई करना तो बड़ा मुश्किल होता होगा. आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, आप लेजेंड ऐसा लैंग्वेज चेंज कर दो और वो कहे हे भाई. ये हो चुका है मेरे साथ, ये हो चुका है, बहुत गंदा हुआ था, सेट पे पंगा हो गया था मेरे साथ. So apparently when we're shooting for Martin scenes, everybody there speaks in Kannada, and sometimes nobody is there to, like, you know, translate, because nobody speaks in English. They don't prefer to. They know it, but they don't just. They're very used to. I mean, पूरी unit आपकी कन्नड़ में, उनकी गलती नहीं है. अब apparently somebody came and they gave me a brief tutti frutti Hindi में that this is what we are shooting. Somebody else came, they gave a different brief. Somebody else came, they gave a third kind of a brief. And I did something wrong on the set. Director sir came and he shouted at me in Kannada. And I'm like, why is nobody telling me in my language what to do? It's not my fault. Sir, please don't shout at me. And then he again said something in Kannada only. मैंने कहा, sir, is it intentional? I'm not understanding, I'm sorry. I had to walk off from the set, and the mahal of the set got so tensed for that time being, because nobody understood what to do and how to deal with the situation. आपको मैं एक चीज बताऊं, ये सवाल है नॉर्थ इंडिया के सरदारों का, कि अब पंजाबी में मूवी कब आ रही है? यार पंजाबी में मैंने गाने तो किए, मूवी करने का बड़ा मन है मेरा यार. आपको बोलनी आती है? पंजाबी यार बोलने नहीं आती, समझ लेती हूँ मैं फिर भी. की हाल है फिर सोने हो? बस बढ़िया, सब चंगा. ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੈਂਡ ਸਟੈਂਡ 'ਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਫੁਕਰੇ ਲੌਂਡਿਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਈ ਅਨਵੇਸ਼ੀ ਜੈਨ है. हिंदी में नहीं हो पाती थी. नहीं पंजाबी में तो फिर फील निकल जाती है ना एकदम से. Absolutely, I wish I could speak like you guys, man. अरे नहीं आप आओ ना, मतलब आई एम श्योर you'll get so much love in Punjabi industry if you like go for it. Yeah, I know. And you have a like very सरदारनी वाला face. हाँ क्या? You have that. Your Really? features are quite North Indian. North Indian, is it? Yeah. लगता है okay. हमें तो. मतलब it was, एक तो कास्ट भी आपकी जैन है ना. हाँ. तो लहसुन प्याज वाला नहीं खाते? अरे यार अभी नहीं ये खाते? तो बुलवा लोगे क्या? नहीं खाती. नहीं खाती. चिकन विकन भी नहीं खाते? पागल हो क्या? जैन हूँ लहसुन मैं. प्याज ही नहीं खाती. जैन हूँ मैं. मतलब आप वही वो जो दिगंबर नॉर्थ इंडिया में जैन. हमारे जैन दोस्त हैं वैसे वाली जैन हो ना? हाँ मतलब एमपी में भी वही जैन होते हैं गाइस. हाँ, अच्छा दिगंबर. गुजराती मारवाड़ी नहीं हूँ मैं, मुझे गुजराती भी नहीं आती बोलना, बट Okay. हाँ जैन हूँ मैं, तो दिगंबर. आप दिगंबर हो. But your parents are both जैन. हाँ मतलब क्यों? मम्मी पापा भी तो जैन ही होंगे ना? अरे मतलब मम्मी, ऐसा होता है ना कि
मम्मी भी या पापा कोई ना कोई तो मतलब ऐसा लव दूसरे- मैरिज कर ली हो, अच्छा। मम्मी ऐसा पंजाबी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? अरेंज मैरिज होगी। तो मतलब आपको भी ऐसा अरेंज मैरिज वाले ऑर्डर्स हैं या? अब तो क्या ही ऑर्डर। हाँ, घर वालों को बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो मेरी डाल दे कुंडली कहाँ जीवनसाथी.com पे। नहीं, आपका तो वो ऐसा जैन समाज की अलग कोई होती होगी ना, हाँ, कुछ ऐसी मैगजीन जैसा कुछ तो होता है यार। है ना? बट अगर ऐसा होता भी है ना, एक आध बार घर वालों ने ये भी ट्राई किया, बिना बताए डाल दिया। आप लोग मेरे को टैग कर रहे हैं फेसबुक पे फोटो खींच के, अन्वेषी जैन कोई आपका प्रोफाइल यूज कर रहा है, अंदर कर लो मम्मी, लो कर लो। नहीं, ये मेरे ही वाले हैं, इन्होंने ही डाला है। अंदर और कर लो, कोई नहीं बिलीव करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक ऐसा डिसीजन जिंदगी का जो आप अभी तक रिग्रेट कर रहे हो? कभी कभी लगता है वो कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ना था। वापस बुला लेते हैं। वापसी बुला लेते हैं। शादी कर ली उसने बताओ ना, यार। कहाँ है? कॉलेज का एमपी में? कहाँ रहता है? हाँ, एमपी में कॉलेज? एमपी में था कॉलेज। हाँ, अभी तो शायद वो भी बॉम्बे में ही वो है। बेचारा ये इंटरव्यू देख के अपनी शादी तोड़ लेगा। वो घर से भागा निकलेगा, अन्वेषी का। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स को ना, मेरे जितने भी बेचारे जानने वाले लोग हैं ना, अरे जो मेरे लड़कियां अनब्लॉक, लड़कियां अनफॉलो करा के रखती है यार, मुझे तुमको क्या लगता है? ऑब्वियसली करा के रखती होंगी। हालांकि 98% फॉलोइंग जो मेरी है वो मर्द जाती है, जाने कैसे है, बट उसी कारण से तो मैंने बहुत कैसे सारे क्या है, मतलब आंसर आपको मालूम है? कैसे मॉडेस्ट हो रहे हो यार बैठ के? एक चीज बताओ, सबसे वियर्ड फैन कौन मिला आपको, और उसने क्या अजीब सी हरकत की है कि आपको कि अबे भाई ये आप कौन घबरा है? रहे थे कि भाई तू फैन क्यों है This मेरा? guy who is virtually in a relationship with me, तो वहाँ पे मैं बहुत घबरा गई थी, बिकॉज उसके ना दिन के 4 मेल आते थे। मेले तुम मेले कल- बाबू ने तुम थाना कल- खाया। तुम कल मेरे सब थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने अपने हाथों से अपने बाल खींच किए, और जब तुमने मुझे अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाई, यू नो। बट अब तुम नाराज हो गई हो, तुमको नाराज हुए 1 हफ्ता हो गया। मैं अगर तुम आज मुझसे मिलने यहाँ नहीं आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और तुम्हारे नाम का लेटर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारा वो दिया हुआ गिफ्ट मेरे पास अभी भी है। ऐसा हाइपोथेटिकल वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है ना उसने अपने डेडिकेशन दिमाग तो में। आप में, हालांकि ये सारे मैसेजेस पढ़ते हो? पढ़ते हो भाई? पढ़ते क्या, मेरे मैनेजर ने डाल के रखा है एक पूरा वो बनाया हुआ है अलग से, डर्टी मैसेजेस करके है? या स्ट्रेंज मैसेजेस हमें भी ऐड कर दो करके। ग्रुप में, प्लीज। तो जब भी मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ग्रुप में, हम लोग बैठ कर, इसको तो मैंने डर के मारे ब्लॉक करा, अरे बाप हटाया रे। भाई, ये नहीं हो पा रहा था। बट आप नेगेटिव कमेंट्स जो आपको आते हैं पोस्ट पे, आप कैसे ट्रीट करते हो? हाँ, Everything comes with 2 things, right? One is consequences, one is perks. If the perks are higher than the consequences of it, you don't pay attention to the consequences because this is the gift. Similarly, जो fame है, it comes at a cost, it comes as a price. You know, a lot of people don't subconsciously want to be famous because, you know, pragmatically अगर आप सोचोगे ना, कहने को देखो 30 मिलियन की ऑडियंस है, अगर आप इसको लेजिटिमेटली अगर आपको विजुअलाइज करने को कहा जाए ना कि कितने होते हैं ये लोग, 80 लाख लोगों ने टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट अटेंड किया था। दे आर मैसिव, मतलब दे कुड मेक अ वोल्केनो हैपन, मतलब धरती हिल जाती है, इतने लोग होते हैं इफ यू सी इन अ ग्रुप। वो अमेरिका का जीडीपी चला रही है। Exactly. Imagine. So these many people, when it comes to really assuming having eyes on you is a very difficult task and can take a toll on your head and eyes. Yeah. But I, as a personality, I think from a very early age, ना, from childhood, I believe, because you have been so rebellious. मैं भाग करके घर से आई थी और मैंने कहा कि यार घर में मेरे आग लग गई थी, I had no place to go to, I had no friends who could take care of me. तो वहाँ से वो strength और जिद्दीपन और एक तरह से आप इतना अड़ियल हो जाते हो ना कि आपको लगता है कि दुनिया की कोई चीज़ आपको can't affect you, even when it is millions of eyes on you. So I have seen this in Gen Zs apparently कि एक रील पोस्ट करने के पहले 50,000 thoughts, 50,000 gestures, point of views, ये वो. That makes you so unproductive. You're not posting at all. You're procrastinating. And for all you know, so one of the reels has 63 million views on my Instagram, and that reel is shot in between the photo shoot by a makeup artist by putting a phone like this, and I'm only flipping and turning. एक रील है मेरी जिसमें मुझे पानी में धक्का दे दिया गया. I was not going for snorkeling. I'm looking at it. It's a funny reel. Yeah. And I posted it, and that went on 33 million. Why? Because you don't put your head into it. It's okay. It's all right. And I think that is just fucking superpower. So coming back to the trolling and everything, I don't care कितने लोग देख रहे हैं, कितनों की आंखें हैं मुझ पे, and which is why I think I'm able to proceed further in life. आपको गुस्सा आता है, ठीक है, किसी भी चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो आप उस चीज से कैसे डील करते हो? लाइक दीवार में मुक्के मारते हो, गलियाते हो फोन करके,
जब गुस्सा आता है तो एक बात तो होती है कि मैं गरियाना फोन करके सुना दिया बातें, फिर लेकिन 5 मिनट नहीं लगेगा मुझे खुद ही फोन करके सॉरी आई डिडंट मीन दैट, यू नो। अरे बहुत भयंकर सेल्फ गिल्ट, सो मच सो कि अगर तुम्हारी गलती भी नहीं होगी ना, सामने वाले को लगेगा अरे यार इसको चलो रियलाइज हो गया इसकी गलती थी। देखो वाह। लेकिन वही है ना, अपने अंदर कुछ रखना नहीं है, हाँ जो है निकाल दो बाहर। बिल्कुल नहीं, वो नहीं करना चाहिए। अपना बीपी क्यों हाई करना है? उतनी विजडम तो मेरे अंदर आई भी नहीं, आनी भी नहीं चाहिए, वो मेरी पर्सनालिटी भी नहीं है दिल के यार। साफ हो आप। एग्जैक्टली। हाँ, पता नहीं होता साफ कहना कहेंगे नहीं कहेंगे, बट वो सेल्फ कंट्रोल मेरा उधर नहीं है। अगर लगी है बात दिल पे तो वो तुमको बताऊंगी मैं कि मुझे लगी है, और अब फिर उसको भूल लूंगी, मुझे याद नहीं रहेगा। 2 साल बाद तुम बोलो कि क्या हुआ था, मुझे याद है। मैं कई बार सोचती हूँ इससे ब्रेकअप क्यों हुआ था मेरा, क्या हो गया था, क्या हुआ था। बट यार एक बात तुम लोगों ने नोटिस की, लड़कों के अंदर इतना गजब का सेल्फ कंट्रोल होता है, एंड दे आर सो कैलकुलेटिव व्हेन इट कम्स टू सेइंग थिंग्स। मतलब वो बदतमीजी नहीं करती, लड़कियां बोल जाती हैं सब। लड़कियों के अंदर वो बार नहीं है, और लड़के बेचारे झेल लेते हैं, झेलते हैं। मैं बोल रही हूँ मैं ना झेलूं यार, अगर लड़का हो तो। बीइंग अ गाय हम लोग इतने मतलब मैं शरीफ तो खैर इट्स अ रॉन्ग, इतने गलिबल होते हैं ना इमोशंस को लेके। द ओनली थिंग वी सीक फॉर इज एप्रिसिएशन। यस, आप किसी लड़के को एप्रिशिएट कर दो ना, आप उसको बोलो कि भाई किडनी निकाल के दे दे, वो दे देगा 100% यार। एंड दैट्स व्हाट, सो बीच में you know I was talking about only this. So in fact the reason I have 98% audience of men is because, you know, somewhere I have always been advocating towards men more in terms of the relationship side of things, because me being a woman, I know how much difficulty I might have created for a guy when I was not wise enough to understand that he is also a human being who deserves equal kingly treatment for that matter. Every girl wants to be treated with surprise elements and, like, you know, love, attention, care, but then why not the boy? I mean, why not the man? He's going through million things. And उसके efforts ना, वो भी उसके लिए काफी है। Enough है, more than enough. You just not reciprocate, you just like acknowledge कर दो, काफी हो जाता है। So this is one thing that I have learned in my life, you know, कि appreciation and acknowledgement is the only fuel we seek, because sometimes as a inner child ना यही चाह रहा होता है हमारे अंदर का बच्चा, you know। और किसी को तुम क्रिटिसाइज करके या किसी में क्या कमी है उसको ये बता करके तुम उससे अच्छा नहीं ले पाओगे कभी भी कुछ भी। बट द ओनली वे टू आई मीन इट बॉइल्स डाउन टू बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पर्सन दैट इज बिसाइड यू। उसके अंदर 10 खामियां होंगी, लेकिन तुम इमेजिन करो उसके बिना एक दिन अपनी लाइफ, कहाँ भटकोगे? जाके डेटिंग पे स्वाइप करोगे, हर लड़का तुमको सेम ट्रीट करेगा। हाँ, उससे तो कम से कम ये बेटर है ना। Everybody on those apps is looking like majority of people are there for physical needs. That's it, and that makes you feel so shallow. Oh my goodness, that's exactly that's very physical needs fulfill हो जाएंगे यार, emotional fulfillment क्या क्या? Again, that again comes with a cost. Like, you know, everything has a pros and cons. Yes, the momentary greatness of sex and orgasm, great, nice, amazing. But I don't compare it with the bond and the intimacy that you feel with the person that you love and that you know is having respect for you. Yeah. Because, you know, the energies don't lie. The way they feel about you, you're meeting them for the first time. I so see you talking about, so again, you said that how do I feel when it comes to when people call me sexy or when people look at me and when I get their attention. Yeah. I feel powerful, but I don't take pride in it. Because there's nothing to be proud of. I'm called hot. I don't like it. None of my boyfriends have ever addressed me as a body, because they know it very well that Anveshi is way more than that. Body cannot hold a man or a woman. No. And it has nothing to do with age or sexiness or the body types or the measurements. No. And also if you are that superficial to believe that you want to use this as a tool, this as a tool to attract men or people or work, then you will get only that. Yeah. Then you will complain that oh, people don't look beyond my looks. मेरा अब बस एक ही लास्ट सवाल है। Yeah. कौन सी गाड़ी है आपके पास? या कोई लेनी है बढ़िया सी एकदम? ये क्यों पूछा तुमने मुझसे सवाल? ये बताओ। हाँ, ऑटो जर्नलिस्ट है वो। Oh, you are? Yeah. यार मुझे Maybach लेनी है to be honest, लेकिन उसके पहले मुझे एक और घर लेना है। Thank you so much, Anveshi, for being our third wheeling on Third Wheeling with Varun and Jatin. Such a nice name, yaar. Third Wheeling. I could have never come up with such a nice name. Good one. Randomly बस बैठे सोचा और आ गया। काहे चीज के नशे में थे? प्यार के। अच्छा, मैं तो प्यार के था, तू किसके ये सारे आइडियाज ना नॉर्मल सोबरिटी में तो आ ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे रही हूँ तुमको। बट जो भी है अच्छा है, चलो बढ़िया। थैंक यू। तो प्लीज एक बार इनको बोल दो हमारी बात नहीं मानते, इस वीडियो को क्या करे? लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट भी कर दो यार। कमेंट कर दो। अन्वेषी के लिए कर दो गाइस। और बताओ कि इन फ्यूचर
अन्वेषी के साथ हम फिर से इंटरव्यू करें या नहीं? अच्छा यार भाई नहीं। करेंगे so guys subscribe to ENT Live as well as Auto Live and see you guys, sayonara. Yeah, bye. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.